करिश्मा बाड़मेर सीट पर दिखाई दे रहा क्या आशुतोष? मोस्टली भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर, मैं कैलाश चौधरी का भी जिक्र करूंगा, लेकिन दुष्यंत सिंह जितने वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं वो दुष्यंत सिंह का खुद का प्रभाव है या वसुंधरा का प्रभाव है? वो लगभग 3.5 लाख। देखिए, वो लगातार वहां से जीतते हुए आ रहे हैं। ये प्रभाव तो वसुंधरा राजे का ही है, लेकिन दुष्यंत सिंह ने वहाँ अपनी एक अलग तरह की पहचान बना ली है। जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल डिलीवरी उन्होंने दी है, उससे उन्होंने अपना एक वजूद बना लिया है। लेकिन जो कहते हैं ना कि सूर्य का जब तेज होता है तो वो अपने माँ के साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल करियर का ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करें, पूरे देश के अंदर ये वो राजस्थान की सीट थी जो इस चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चित हो गई थी। त्रिकोणीय मुकाबला था। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा निर्दलीय कैंडिडेट जो कि पहले से एक विधायक था, वो विधायक ना बनते हुए वो ये चाह रहा था कि मैं सांसद बनूं, ताल ठोक देता है। पहले भाजपा में शामिल होता है, भाजपा से उसको टिकट नहीं दिया जाता और निर्दलीय वो ताल ठोक देता है और एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। और आप देखिए, हालांकि वो जीते नहीं हैं, जीते कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बहुत बड़ी लीड बना ली है और इतनी बड़ी लीड बना ली है कि उसको अब कवर करना मुश्किल है। कुछ ही देर में संभव है कि औपचारिक घोषणा भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर हो जाए कि वहाँ से कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन जिस तरीके का चुनाव हुआ, एक केंद्रीय स्तर का नेता कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। ये इस बात पे डिबेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या टिकट वितरण में तो भाजपा कहीं कोई गलती नहीं कर बैठी। क्या कारण ऐसे थे कि पहले रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में शामिल करवाया गया, फिर उसको टिकट नहीं, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया और फिर वही व्यक्ति इतना बड़ा आपके लिए परेशानी बन जाता है कि सेकंड लीड पे आता है, बहुत बड़ी टक्कर दे देता है। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के जो जातिगत समीकरण है उसमें पूरी तरीके से चुनाव है वहाँ का उलझता हुआ दिखाई दिया है। बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव ऐसा लगा कि वो जाट वर्सेस राजपूत हो गया। अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग धड़ों में बटा हुआ चुनाव नजर आया। आशुतोष, एक सवाल और बताइए, रविंद्र सिंह भाटी ने तो बड़ा डेंट मार दिया बाड़मेर सीट पर, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैक्टर से पूरे राजस्थान के भीतर राजपूतों की नाराजगी राजस्थान के इस चुनाव में दिखी है? भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी हुई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है हर सीट पर? जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर दिया है, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम हैं वो जब कांग्रेस की एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं, उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो रोक के रखी हैं उसमें काफ़ी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है। तो खैर इसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से इस बार उम्मीदवार थी, लगभग 72,000 वोटों यानी 72,000 प्लस से इस वक्त आगे चल रही है और बताया जा रहा है कि लगभग जीत की तरफ आगे बढ़ती है। उनको आप सुन रहे थे, लेकिन राजस्थान को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं आशुतोष हमारे साथ बने हैं। आशुतोष, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जो मेरा सवाल था कि आप रविंद्र सिंह भाटी का असर राजपूत वोटों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर अमूमन इसका डेंट मिला है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का डेंट दूसरी सीट पे काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से उन्होंने प्रभावित किया। जहां तक राजस्थान में राजपूत वोट बैंक, जो कि भाजपा का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है, वो ऐसा लग रहा है कि छिटकता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, 2014 का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे बढ़ता है 2019 में, लेकिन 2019 के बाद 2024 का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा फॉल डाउन दिखाई देता है। ये आकलन करना पड़ेगा कि क्या राजपूत वोट बैंक जो है वो छिटका है। रूपाला का जो एक बयान था, जो कि गुजरात से इस तरह की चिंगारी उठी और वो चिंगारी राजस्थान तक पहुंचती है, जो बयान दिया गया उससे राजस्थान के, न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी वो आग पहुंची। राजस्थान में लगातार ये मुद्दा उठा कि
राजपूत जो वोट बैंक है वो बड़े स्तर पर नाराज है। लगातार जो बैठकों के दौर थे वो दौर चले, यहाँ तक कि खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्टिव हुए, तमाम जो राजपूत लीडर्स थे उनके साथ में बातचीत की, उनके साथ में संवाद किया गया, लेकिन वो बयान बहुत भारी पड़ा। यहाँ के तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, राजपूत संगठन हैं, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, गुजरात जाकर विरोध किया। राजस्थान की ऐसी बहुत सारी लोकसभा सीटें जहाँ पर खुलकर विरोध हुआ। जोधपुर की बात करें जहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़े, वहाँ पर बाकायदा शपथ दिलाई गई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनका अपमान किया गया है। रूपाला ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनका टिकट जो है उसको कैंसिल किया जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल के आए जिससे राजपूत वोट बैंक नाराज दिखा, और जिस तरीके के परिणाम सामने निकल के आए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक जो है, जो परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है भाजपा का, वो छिटकता हुआ इस बार दिखाई दिया है, या उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो सामने रखी है। डॉक्टर सीपी जोशी अपनी सीट से काफी पीछे चल रहे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वजह क्या है? अच्छा ठीक है, इसके पहले एक सीट को लेकर चर्चा करते हैं, ओम बिरला को लेकर। आशुतोष, डॉक्टर सीपी जोशी पर बाद में जाएंगे। ओम बिरला, पिछली बार लगभग 2 लाख वोटों से ज्यादा मार्जिन पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में देखा गया, वो जबरदस्त तरीके से जीते थे। इस बार ये बहुत ज्यादा कम हो चुका है और जबरदस्त फाइट वहां पर देखी जा रही, कांटे की टक्कर कोटा में। देखिए, कोटा का जो चुनाव था, जैसा हमने बाड़मेर जैसलमेर का कहा, लगातार ठीक उसी तरीके का चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी टफ मुकाबला दिखाई दे रहा था। प्रहलाद गुंजल क्योंकि भाजपा कैमे से थे तो उनकी भाजपा जो तमाम जो वोटर्स होते हैं उनके बीच में बहुत अच्छी पहचान थी। जातिगत समीकरण थे, उसमें भी वो फिट होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि कोटा का जो चुनाव है वो ओम बिरला के लिए बहुत टफ हो सकता है। लेकिन हम लगातार एक बात कह रहे थे कि कोटा का जो वोटर्स है, कोटा के अंदर जो वोटिंग कोटा की कही जाती है। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटें, पिछले 2 बार से हम आपको बता दें कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, लेकिन इस बार मुकाबला लगभग फाइट यहां पर देखी जा रही। कई ऐसे सीटें जहां पर कांग्रेस आगे और कई सीटें जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो आगे। लेकिन इन सब के बीच में उड़ीसा का जिक्र है, नवीन पटनायक की पार्टी। आपको बता दें कि इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओडिशा में बीजेपी ने कर दिया कमाल, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ थे। 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही। नवीन पटनायक की पार्टी के खाते में महज 1 सीट है। लोकसभा सीटों की बात करें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी सारी जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। संबलपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान 80,000 वोटों से आगे, बालासोर से बीजेपी के प्रताप चंद्र सारंगी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूरी से संबित पात्रा 7,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये दरअसल पूरे ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट का गढ़ है। भुवनेश्वर से बीजेपी की अपराजिता सारंगी भी इस वक्त आगे चल रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में कमाल कर दिया और बीजेपी ने इस तरीके से यहां पर मेहनत की थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नवीन पटनायक की पार्टी, जिसका सिंबल शंख है, वो इस बार कई दशक, 2 दशक से ज्यादा की सत्ता वहां पर एक छत्र करने के बाद, राज करने के बाद इस वक्त अब पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार बाकायदा बीजेडी को पीछे करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, बहुमत के तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही। लेकिन लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से इस वक्त आगे बढ़ी है। 2 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और एक अन्य के खाते में जाती, एक बीजेडी के खाते में। कुल मिलाकर 21 सीटों का यह समीकरण इस वक्त वहां से आता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में पकड़ बनाई और उस पकड़ का असर इस वक्त होता दिखाई दे रहा है उड़ीसा में। ये जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि लगभग 2 दशक से ज्यादा जहां पर कहा जाता था कि नवीन पटनायक को हराना वाकई में बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वहां पर जनता के नब्ज को वो समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करिश्मा उड़ीसा में कर दिखाया है, जिसमें विधानसभा के आंकड़े 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, इस वक्त महज 53 सीटों पर बीजेडी सिमट कर रह गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी अब राज्य सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भारी उलटफेर यह देखा जा रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार 2000 के आसपास से यहां पर चुनाव जीतते चले आ रहे नवीन पटनायक, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि एक वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी और कांग्रेस पार्टी का फायदा सीधे तौर पर बीजेडी को वहां होता था हर बार के चुनाव में। लेकिन इस बार
भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वहां पर उस वैक्यूम को फिलअप किया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की जो कोशिश कर रही थी उसमें सफल होती दिख रही। छत्तीसगढ़ की बात करें 10 सीटों पर कमल खिलता यहां पर दिख रहा है। इन सब के अलावा कांग्रेस के भूपेश बघेल 41,000 वोटों से पीछे, बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री फिर भी 41,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और यह दिखाता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो चार्म है वो किस तरीके से इस वक्त दिख रहा है। रायपुर से कांग्रेस कैंडिडेट 3 लाख वोटों से पीछे इस वक्त चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर कई सीटों पर इस तरीके से हालात बनते दिखाए। रायपुर में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत की ओर लगातार आगे बढ़ते जा रहे। बस्तर की बात करें, कांग्रेस के कवासी लखमा, यह आदिवासी बेल्ट है, नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर इस बार वोट अच्छे खासे पड़े थे और उसमें कांग्रेस हालांकि लीड करती दिखाई दे रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है कई इलाकों में और रुझानों में कांग्रेस को महज 1 सीट ये मिलते दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस वक्त होता दिख रहा है साफ तौर पर। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त एनडीए 294, यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और 230 के आसपास इंडिया गठबंधन, अदर्स के खाते में 19 हैं। बिहार में 40 की 40 जो आंकड़ा है उसमें से 32 भारतीय जनता पार्टी प्लस अभी है, आगे है। 8 आरजेडी के कोटे में जा रहा है, खाते में जा रहा है। और इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो 5-5 का बराबरी का आंकड़ा है। 5 भारतीय जनता पार्टी, 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में। हिमाचल क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने की है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई हैं। और इस तरीके से कहा जाए कई ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान, जो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भूपेश बघेल जैसा चेहरा लगभग 41,000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बड़े चेहरे के तौर पर और उनकी एक पहचान है, उनका एक वजूद भी है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद या कद या वोट बैंक इस तरीके से मजबूत हुआ कि भूपेश बघेल भी इस वक्त अपनी सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से कांग्रेस कैंडिडेट 3 लाख वोटों से इस वक्त पीछे हैं। तो रायपुर में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत की तरफ आगे हैं। बस्तर में कांग्रेस के कवासी लखमा 42,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत इस वक्त आगे चल रही हैं। यही एक सीट है जो कांग्रेस के खाते में आती है इस वक्त दिख रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यह भारी नुकसान इस वक्त, यानी कुल मिलाकर 1 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी 10 की 10 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी का कमल और 1 सीट पर कांग्रेस का पंजा इस वक्त आगे चल रहा है। यह बड़ी खबर है कि जिस राज्य में कुछ महीनों पहले सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, वहां पर विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में भी 11 में से 10 सीटों पर बुरी तरीके से इस वक्त पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त फतेह हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से जबरदस्त फतेह करती दिखाई दे रही है, जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और 10 सीटों पर इस वक्त बहुमत ने प्रचंड कहा जाए कि वोट मार्जिन के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान इस वक्त जो अपडेट वहां से मिल रही है। ये तमाम जो कैंडिडेट हैं जिनके जो स्थितियां हैं उसको लेकर हम आपके सामने इस वक्त चर्चा कर रहे। छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 सीट इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी